बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में जमानत मिली है 12 मुलजमीन को। बता दें कि 30 हजारी कोर्ट ने 12 मुलजमीन को जमानत दे दी है। 30 हजारी कोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दे दी। इन सभी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और एक श्योरिटी देने की शर्त पर जमानत मिली है। अदालत ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें लगाई हैं। सभी आरोपी हर समात की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में हाजिर होंगे। पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी उन्हें शामिल होना होगा। वो किसी भी गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे या लालच नहीं देंगे। वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और किसी भी गवाह को मुतासिर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये तमाम शर्तें हैं जो रखी गई हैं कोर्ट की ओर से। बिना कोर्ट की अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे। अपना पता बदलने पर तुरंत SHO या IO या फिर कोर्ट में जानकारी देंगे। अपना मोबाइल नंबर SHO और IO को देंगे। उनका मोबाइल हमेशा चालू रहेगा और उसमें लोकेशन भी ऑन रहेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्कमान गेट के पास हुई कार्रवाई के बाद इन लोगों को हिरासत में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें जमानत दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं मुबशिर हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। मुबशिर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी राहत इन लोगों के लिए? कोर्ट ने बहुत सख्त हिदायतों के साथ इनको जमानत दी है और साफ तौर पर ये कहा है कि आप ना तो देश छोड़कर जा सकते हैं, अगर अपना मोबाइल नंबर आप चेंज करते हैं तो IO और SHO को बताना होगा। लोकेशन हमेशा ऑन, 24 घंटे ऑन रहनी चाहिए। देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, गवाहों को धमका नहीं सकते, गवाहों से मुलाकात नहीं कर सकते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सख्त हिदायतों के साथ गवाह जितने भी आरोपी थे उनको जमानत दी गई है। हालांकि तुर्कमान गेट पे जब दंगा हुआ था उसके बाद से तकरीबन 80 से 90 के आसपास दिल्ली पुलिस ने लोगों को उठाया था, जिनमें से कुछ लोगों को पहले जमानत मिली थी और 12 लोगों को अब जमानत दी गई है। तो काफी सख्त हिदायत के साथ कोर्ट ने जो है इनको जमानत दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुबशिर, पेशरफ्त किस तरीके की रही, क्योंकि जो इल्ज़ामात इनके ऊपर आयद किए गए थे, तो इस मामले में क्या माना जाए? जमानत यहाँ पर मिल चुकी है, तो क्या ये वक्ती राहत है? अभी ये मामला आगे चलेगा, जांच चलेगी, तो कैसे ये लोग ताउन करते हुए नजर आएंगे और क्या मुश्किलात इनके लिए दोबारा बढ़ सकती है? देखिए, अभी तक इरम 2-3 पेशी हो चुकी हैं और कई पेशियों में पुलिस को भी फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि आप भीड़ को जो है आप दंगा कर रहे लोगों में नहीं जोड़ सकते। आप इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भीड़ खड़ी है तो आप उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। इससे पहले तारीख में भी इसी तरीके के बात जो है कोर्ट ने कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी राहत जरूर है और हालांकि मामला अभी आगे चलेगा जब तक पूरी तरीके से एक्विटल नहीं होता या फिर दोषी नहीं पाए जाते पूरी तरीके से, तब तक ये पूरा मामला अभी आगे चलेगा। कोर्ट ने अभी जमानत दिया और खबर ये है कि आने वाले कुछ दिन के बाद कुछ और लोगों को भी जमानत मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुबशिर, क्या वकीलों की ओर से इस वक्त कहा गया पेशरफ्त के बाद 12 मुलजमीन जो है किस तरह के तर्क पेश करते हुए नजर आए थे, किस बिना पर जमानत यहाँ दी गई है, वो भी आपसे जानेंगे। देखिए, सीधे तौर पर जो मुलजमीन थे जिनके वकीलों ने जिरा की, उन्होंने साफ तो कहा कि दंगे के वक्त मौजूद जरूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो दंगा फैला रहे थे। क्योंकि जब इस तरीके के कभी हालात होते हैं तो भीड़ इकट्ठी होनी लाजमी है और भीड़ इकट्ठी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस जिसको भी चाहे कि घर से लेके चले आएगी, कोई रहा वहां पर हो या ना हो, या अगर मौजूद भी है, अगर खड़ा हुआ। यही बात कोर्ट ने भी की थी कि भीड़ को आप दंगई पूरी तरीके से कैसे कह सकते हैं। वो क्या सभी लोग दंगा कर रहे थे? क्या सभी लोग पत्थरबाजी कर रहे थे? क्या सभी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे थे जिससे आपको सब, यानी पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे। हालांकि अब ये कई सारी ऐसी दलीलें थी जिसमें कहा गया था कि किसी तरीके से फंसाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी। तो कई सारी ऐसी दलीलें थी जो पुलिस कोर्ट के सामने वकीलों ने रखी थी। बिल्कुल। और किस तरह के मामलात जो हैं वो यहाँ मुबशिर नज़र आते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर जब तर्क जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वकीलों की ओर से रखे गए तो पुलिस ने भी ऑब्जेक्शन किया। क्या कोर्ट में पुलिस की ओर से क्या मौक़िफ़ पेश किया गया था, किस बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी कि उन्हें कोर्ट में पेश किया गया? आज तो ज़ाहिरी तौर पर ये मामला जो है कहा जा रहा है कि गहमा गहमी वाला क्या दिखाई दिया था कोर्ट के अंदर, या फिर आसानी से ये जमानत यहाँ पर मिली है? के लिए अप्लाई किया गया था और रेगुलर बेल के साथ में कोर्ट के सामने जब वकीलों ने जिरा किए, जितने भी मुलजमीन थे जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको तरफ से कहा गया था कि भीड़ में जरूर मौजूद थे, लेकिन पत्थरबाजी करने के या किसी तरीके के सबूत उन लोगों के खिलाफ नहीं मिले हैं पूरी तरीके से। पुलिस को अभी थोड़ा सा हाथ पैर और मारने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत मशक्कत और करनी पड़ेगी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में। हालांकि अभी तक फिलहाल कुछ ही CCTV, जिस तरीके से वहां पर CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा, ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाती है, उन सभी फुटेज में जितने लोग उसमें मुलव्विस पाए गए थे या पत्थरबाजी कर रहे थे, हालांकि उनको जमानत नहीं दी, लेकिन भीड़ के साथ साथ जिन लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को जमानत, उनमें से जमानत जरूर दी है कोर्ट ने, जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे। ठीक, बेहद शुक्रिया आपका मुबशिर तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।